बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फलक शरवट्टू, एडवोकेट मुल्तान से। आज 29 जून 2021 मंगल का दिन है। अब बात करेंगे लॉ गाइड के दो इश्यूज़ के ऊपर। नंबर 1, जो साबका लॉ गाइड टेस्ट हुए हैं उनमें पासिंग मार्क्स 40% होने चाहिए। दूसरा इशू है कि लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच मुल्तान की तरफ से जो 5 नंबर दिए गए थे उस पर अमल दरामद के सिलसिले में बात करनी, और ख़ास कर जो टेस्ट 15 सितंबर 2019 वाला टेस्ट है और उसमें जो BZED के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो दिए गए 5 नंबर हैं उन पर अमल दरामद के सिलसिले में बात करेंगे। अब पहले बात करते हैं साबका जो टेस्ट है, यानी कि 30 मई 2021 से पहले 5 टेस्ट हुए थे। 28/10/2018, 16/3/2019, 15/9/2019, 8/12/2019 और 13/9/2020। इन पांचों टेस्टों में पासिंग मार्क्स 50% रखे गए थे। अब जबकि 30 मई 2021 वाला टेस्ट हुआ तो उसमें सवालात आउट ऑफ सिलेबस और नाकिस सवालात और इनकरेक्ट ऑप्शन व दीगर वजूहात और शिकायत की बुनियाद पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने उसमें पासिंग मार्क्स 40 कर दिए, और उस फैसले के ऊपर फिर सूबाई बार काउंसिल ने अमल दरामद करते हुए 30% मार्क्स के ऊपर लाइसेंस वकालत के जारी कर दिए और जारी कर रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान बार काउंसिल के इस आसान और खूबसूरत और बहुत ही काबिल तारीफ फैसले की रोशनी में जिन दोस्तों को 30 मई 2021 वालों को लाइसेंस मिल गए हैं उनको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद। अब ये जो 30 मई 2021 में जो सूरत-ए-हाल हुई है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, फॉल्टी क्वेश्चन, इनकरेक्ट ऑप्शन, मबहम क्वेश्चन और शिकायत, इसी तरह की सूरत-ए-हाल बाकी साबका 5 टेस्टों में भी यही सूरत-ए-हाल थी। और इसी सूरत-ए-हाल की बुनियाद पर, इन नकाइस की बुनियाद पर, इन खामियों और कुताहियों और गलतियों की बुनियाद पर HEC और उन टेस्टों के उम्मीदवारान के दरमियान मुकदमेबाजी भी चल रही है। और उसमें 5 नंबर अदालत ने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के हवाले से अदालत आलिया ने दे रखे। उसमें BZU के लॉ ग्रेजुएट्स के हद तक तो अमल दरामद भी हो गया, उनको लाइसेंस भी मिल रहे हैं और उनकी रिन्यूअल लाइसेंस भी हो रही है। और उसके ऊपर HEC की अपीलें भी ज़ेरे समात है। बात करने का मकसद यह है कि साबका 5 टेस्टों और 30 मई 2021 वाले टेस्टों में HEC ने एक तरह की ही मिस्टेक्स की है जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, और इन्हीं मिस्टेक्स और फॉल्टी क्वेश्चंस और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की बुनियाद पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने 30 मई 2021 में 40% मार्क्स कर दिए। तो लिहाजा पहले भी 26 जून 2021 वाले वीडियो में मैं ये मुतालबा गुजारिश कर चुका हूं पाकिस्तान बार काउंसिल से कि साबका टेस्टों में भी जो उम्मीदवारान हैं उनके भी 40% मार्क्स कर दें। यही प्रिंसिपल जो है इक्वलिटी की बुनियाद पर, डिस्क्रिमिनेशन और रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की बुनियाद पर और आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर उनको भी यही रिलीफ दिया जाए, ताकि वो उम्मीदवारान साबका टेस्ट के दुख और तकलीफ और एक ज़हनी तनाव और मुकदमेबाजी से उनकी जान छूट जाए। इस हवाले से मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मैं एक दरखास्त ड्राफ्ट कर रहा हूं। इस हवाले से मैंने एक दरखास्त ड्राफ्ट की है जो कि मैं वाइस चेयरपर्सन पाकिस्तान बार काउंसिल और इंतहाई काबिल एहतराम चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी
पाकिस्तान बार काउंसिल को भिजवा रहा हूं, एड्रेस उनको की है, और इस दरखास्त की कॉपी तमाम सूबाई बार काउंसिल्स और पंजाब बार काउंसिल की लॉ गाइड की जो स्पेशल कमेटी है उसके मेंबरान को भिजवा रहा हूं, और इसकी एक पीडीएफ फाइल भी बनाकर सोशल मीडिया पर अभी वो भी वायरल कर दी जाएगी। और वो दोस्त जो इस दरखास्त में पढ़कर मजीद कोई इसके अंदर इस्लाह करके भी अपनी दरखास्तें पाकिस्तान बार काउंसिल को भिजवा सकते हैं। इसमें मैंने दरखास्त में तमाम हकायक जो शुरू से है अपनी अकल और समझ के मालूमात के मुताबिक लिख दिए हैं, और खासकर इसका दरखास्त का पैराग्राफ 18, 19, 20 और 21 और आखिर में जो मेरी इस्तदा है वो बहुत अहम है। इसी के अंदर ही मैंने 40 मार्क्स मांगने की वजूहात लिखी हैं, और वो वजूहात वही है जो आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन से डेवलप होती है: इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट एंड रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। अब 30 मई 2021 में भी 40 मार्क्स दिए गए उसका रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, लिहाजा उससे पहले पांचों टेस्ट का भी रिजल्ट आउट हो चुका है। हाँ, ये एक बात है कि मुकदमेबाजी चल रही है। अगर इनको भी 40 मार्क्स दे दिए जाए तो मुकदमेबाजी इनफेक्चुअस हो जाएगी, यानी बेमानी रह जाएगी, फिर उसका कोई वक़्त नहीं रह जाएगी। लिहाजा इससे इनकी पेनफुल मुकदमाबाजी से इनकी जान छूट सकती है इन उम्मीदवारान की। लिहाजा मेरी इंतहाई अदब से गुजारिश है पाकिस्तान बार काउंसिल के साबका टेस्ट जो है उनमें भी 40% मार्क्स दिए जाए। आर्टिकल 25 से जो ड्राइव होते हैं प्रिंसिपल उनकी रोशनी में, और इन नौजवानों को और उनके उम्मीदवारान, उन टेस्टों के उम्मीदवारान को मुकदमेबाजी की तलीफ और ज़हनी तमाव से मेहरबानी करके निकाल लें। ये आप ही निकाल सकते हैं, क्योंकि आप ही हमारी इस वकला की सबसे बड़ी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसके साथ मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि ये मेरी दरखास्तें जो इंशाल्लाह 40 पासे मार्क्स सबका टेस्ट में देने के हवाले से, ये 14 ऑफिसर्स हैं जिनको इंशाल्लाह जुमातुल मुबारक या सैटरडे तक पहुंच जाएंगी। कल इनको इंशाल्लाह कोरियर और यूएमएस करवाऊंगा, और पीडीएफ फाइल पर आज ही, ये पीडीएफ फाइल की शक्ल में सोशल मीडिया पर आज ही वायरल हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूं, दूसरा मामला है कि साबका टेस्ट में जो लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच, मुल्तान ने 5 नंबर दिए थे 3 टेस्टों में, 15/9/19, 8/12/19, 13/9/20 में। आपको पता ही है 15/9/19 के हवाले से रेट पिटीशन 14,125 ऑफ 2019, 8/12/19 के हवाले से रेट पिटीशन 227 2020 और 13/9/20 के हवाले से रेट पिटीशन 14,339 2020 हुई। इन तीनों टेस्टों में सिंगल बेंच लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने मोरखा 25 मार्च 2021 को तीनों में प्राइवेट इंटरनेशनल वर्क 5 नंबर दे दिए, और उन दिए गए 5 नंबर के खिलाफ हायर एजुकेशन ने 3 अपीलें दायर कर दी। अब जो 8/12/19 वाला है उसमें एचईसी की अपील है 202 ऑफ 2021, जो 13/9/20 वाला है उसमें एचईसी की अपील का नंबर है 203 2021, और जो 15/9/19 वाला टेस्ट है उसमें एचईसी की अपील है 214 2021। अब मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि 8/12/19 और 13/9/20 में मोरखा 31 मई 2021 को लाहौर हाई कोर्ट की मुल्तान बेंच, मुल्तान की डिवीजन बेंच ने BZU के अलावा बाकी दीगर यूनिवर्सिटी लॉ ग्रेजुएट के खिलाफ 5 नंबर दिए जाने के खिलाफ स्टे कर दिया था। लेकिन यह बता चुका हूं कि 15/9/2019 का टेस्ट है जिसके हवाले से एचईसी की अपील ICA नंबर 204 ऑफ 2021 है, उसमें आज तक कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। यानी इस अपील के अंदर पहला ऑर्डर 2 जून 2021 का है, वो भी स्टे के हवाले से नहीं। दूसरा ऑर्डर 8/6/2021 का है, वो भी स्टे के हवाले से नहीं। तीसरा ऑर्डर उसमें 21/6/2021 का है, उसमें भी कोई स्टे ऑर्डर नहीं। लिहाजा 15 सितंबर
2019 में जो 5 नंबर दिए गए इस टेस्ट के हवाले से, वो तमाम यूनिवर्सिटी बमा BZU 5 नंबर का अमल दरामद सूबाई बार काउंसिल और HEC कर सकती है। इस हवाले से मैं अर्ज करता चलूं कि मैंने एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट की है, और वो एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन इसके 14 सेट है, जिनके 14 मुख्तलिफ ऑफिस में इसने जाना है, और ये एप्लीकेशन के तो 7 पेज हैं, बाकी तमाम इसके साथ सर्टिफाइड कॉपी है अदालत के ऑर्डर्स की, जिसमें खासकर 15 सितंबर 2019 का जो टेस्ट है, जिसके अंदर अपील HEC की दोबारा बता देता हूं 204 ऑफ 2021 है, उसमें तीनों जो ऑर्डर है 2/6/21 का, 8/6/21, 21/6/21 का, इसमें कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, और लिहाजा उस पर दीगर यूनिवर्सिटी के अमल दरामद भी करवा सकते हैं। इसकी अमल दरामद के हवाले से मैं HEC को, पाकिस्तान बार काउंसिल, तमाम सूबाई बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल की स्पेशल कमेटी के मेंबरान को इसकी कॉपी भेज रहा हूं कि जनाब 15 खास तौर पर, बाकी भी चीजें 15 सितंबर 2019 में दीगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी 5 नंबर का जो फायदा है वो दिया जाए, और उनको 45 से 49 वाले नंबर वालों को लाइसेंस जारी किए जाए या रिन्यू किए जाए। इंशाल्लाह ये भी कापियां तमाम को जुमातुल मुबारक के हफ्ते तक पहुंच जाएंगी। और इस हवाले से मैंने 5 PDF फाइल्स बनाई हैं। एक PDF फाइल में ये पटिशन और उसके दीगर काम आते हैं, एक PDF फाइल में मेन जो ऑर्डर है 25 मार्च 2021 जिसमें सिंगल बेंच के 5 नंबर, और 3 PDF फाइल में जिसमें ये तीनों रिट पटिशन अलग अलग PDF फाइल्स में है। लिहाजा वो दोस्त जो इस पर अपनी अपनी सूबाई बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, KP के बार काउंसिल, बलोचिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार काउंसिल या पंजाब बार काउंसिल में, खासकर दीगर यूनिवर्सिटी के जो तुलबा है वो अब 5 नंबर अमल दरामद कराना चाहते हैं, तो इनकी प्रिंट लेकर ये बाकायदा अपनी सूबाई बार काउंसिल में जा सकते हैं और वहां पर ये गुजारिश कर सकते हैं कि जिस तरह तुमने BZU के लॉ ग्रेजुएट को दिए गए 5 नंबर पर अमल दरामद करते हुए फ्रेश रिजल्ट्स भी जारी किए और रिन्यूअल रिजल्ट्स भी, इसी तरह 15/9/2019 वाले टेस्ट में दीगर यूनिवर्सिटी वालों को भी 5 नंबर का फायदा देकर उनके लाइसेंस जारी किए जाए नए, और रिन्यूअल की जारी किया जाए। इसके हवाले से मैं अर्ज करता चलूं कि ये PDF फाइल्स भी मैं कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दूंगा। लिहाजा मैंने जो आपसे 26 जून 2021 के वीडियो में आपसे एक अर्ज की थी कि इस हवाले से मैं कुछ एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहा हूं, तो इन 3 दिनों में माशाल्लाह ये दोनों एप्लीकेशन के सबका टेस्ट में पासिंग मार्क्स 40 होने चाहिए, और दीगर यूनिवर्सिटी वालों को जो 5 नंबर मिले 15/9/2019 वाले टेस्ट, उन पर अमल दरामद किए। इसके हवाले से मुकम्मल ये फाइल्स पर दरखास्त बमा अनेक्स्चर्स ये इंशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक और हफ्ते को मिल जाएंगी, और आपको PDF फाइल की शक्ल में सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। तो मेरी हम्बल गुजारिश है पाकिस्तान बार काउंसिल के कि सबका टेस्टों में पासिंग मार्क्स 40 कर दिए जाए, और जो अदालत आलिया के दिए गए 5 नंबर्स हैं उनके हवाले से सूबाई बार काउंसिल से खास तौर पर मुतालबा है कि वो BZU की तरह का दीगर यूनिवर्सिटी के साथ भी सलूक करते हुए खास तौर पर 15 सितंबर 2019 के लॉ ग्रेजुएट्स का पर 5 नंबर का फायदा देते हुए उनके भी लाइसेंस नए भी जारी किए जाए और उनके लाइसेंस रिन्यू भी की जाए। मैं आखिर में हस्बे मामूल नौजवानों से, यंग लॉयर्स और लॉ गाइड फैक्ट्री से गुजारिश करता हूं कि जस्तजू ही हमेशा इंसान को आगे ले जाती है, और अल्लाह तबारक तआला नेक नीति पर मबनी जस्तजू को हमेशा फल लगाता है। और इंशाल्लाह आपने देखा कि आपकी दुआएं और आपकी कोशिश और हमारी जो भी हमारी अकल समझ में हमारी कोशिश है, वो रिट्स की शक्ल में, अपीलों की शक्ल में, या दरखास्तों की शक्ल में, या आप दोस्तों को मोटिवेट करने की शक्ल में, हमारी जो भी कोशिश है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी हासिल हो रही है। और हमारी कामयाबी आपकी कामयाबी है, और आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी है। हमारा काम कोशिश करना है
और इसका नतीजा अल्लाह तबारक तआला के पास है और इंशाल्लाह नताज अच्छे बरामद हो रहे हैं और तकरीबन 80% लॉ गेट के इश्यूज हल हो गए। बकाया ये इश्यूज हैं जो कि 40 पासिंग मार्क्स के वाले से या आमद दरामद के वाले से, क्वेश्चन बैंक के वाले से, सिलेबस को ठीक करने के वाले से, और साल में 4 मरतबा रेगुलर ये टेस्ट होने चाहिए और पेपर बैलेंस हो, नॉर्मल हो और लॉ ग्रेजुएट के नॉलेज के मुताबिक हो। ये इशू भी आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगे जो कि इंशाल्लाह अगले टेस्ट से पहले मुझे अल्लाह तबारक तआला से पूरा यकीन है उस पर कि यह हल हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।